हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के प्रेत खंड की, एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो मृत्यु के बाद शुरू होती है। सोचिए, एक आत्मा अभी अभी अपना शरीर छोड़ चुकी है, ना वो जीवित है ना पूरी तरह मृत, और तब शुरू होती है उसकी सबसे कठिन और डरावनी यात्रा। गरुड़ पुराण में लिखी ये बातें आपको अपने कर्मों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि मृत्यु के बाद की ये यात्रा उतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। कहा जाता है, जब मृत्यु पास आती है तो प्रकृति पहले ही संकेत देने लगती है। प्रेत खंड में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं जो बताते हैं कि जीवन का अंत निकट है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति के शरीर में अचानक परिवर्तन आने लगते हैं। चेहरा फीका और निर्जीव लगने लगता है, आंखों की चमक खत्म होने लगती है, जीभ भारी और बोलने में कठिनाई होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा हो। कहा गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपनी ही परछाई अजीब लगने लगती है। पानी या दर्पण में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। कभी-कभी सिर या चेहरा विकृत दिखाई देता है। ये संकेत आत्मा के शरीर से अलग होने की शुरुआत मानी जाती है। प्रेत खंड में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के करीब व्यक्ति को विचित्र सपने आने लगते हैं। अपने पूर्वजों को देखना, किसी अंधेरे स्थान या नदी की ओर जाते हुए देखना, डरावने जीव या यमदूत जैसे प्राणियों का दिखना, ये सपने सामान्य नहीं बल्कि आने वाली यात्रा का संकेत होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की इंद्रियां काम करना बंद करने लगती हैं। स्वाद का एहसास खत्म हो जाता है। सुगंध और ध्वनि सुनाई देना कम हो जाता है। स्पर्श का अनुभव भी कमजोर हो जाता है। ये आत्मा के शरीर से दूरी बनाने का संकेत है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आसपास के जीव जंतु भी संकेत देते हैं। कुत्ते अचानक रोने लगते हैं, कौवे या उल्लू घर के पास मंडराने लगते हैं। ये सब प्रकृति के सूक्ष्म संकेत माने जाते हैं। प्रेत खंड में बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को यमदूत दिखाई देने लगते हैं। कुछ को भयावह रूप में तो कुछ को शांत रूप में दर्शन होते हैं। ये आत्मा को लेने आए दूत होते हैं। सांसें अनियमित और भारी हो जाती हैं। शरीर ठंडा होने लगता है। जीवन ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती है। ये अंतिम क्षणों का स्पष्ट संकेत है। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है तब सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी एक अनदेखी यात्रा पर निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक पल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे मृत्यु करीब आती है, शरीर के प्राण धीरे धीरे सिमटने लगते हैं। पहले पैरों से शक्ति खत्म होती है, फिर हाथ और अंत में हृदय व मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन ऊर्जा शरीर के एक केंद्र में इकट्ठा हो रही हो। इस समय व्यक्ति का मन अतीत की यादों में खो जाता है। बचपन, परिवार और जीवन के महत्वपूर्ण क्षण सामने आने लगते हैं। कई बार व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। ये आत्मा के शरीर से अलग होने की तैयारी होती है। सांसों का टूटना, सांसें गहरी और अनियमित हो जाती हैं, बीच बीच में रुक रुक कर चलती है। ये संकेत होता है कि शरीर अब आत्मा को रोक नहीं पा रहा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को कुछ विशेष दृश्य दिखाई देते हैं। अपने पूर्वज, दिव्य या भयावह शक्तियां और कभी-कभी यमराज के दूत।
ये दृश्य आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर ले जाने के लिए होते हैं। आत्मा का शरीर से निकलना ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है। कहा जाता है कि ये अलग अलग मार्गों से निकल सकती है, मुख, नाक या ब्रह्मरंध्र। जिस मार्ग से आत्मा निकलती है उसी के अनुसार उसका अगला लोक तय होता है। शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन आत्मा कुछ समय तक वहीं रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब शरीर से अलग हो चुकी है। ये स्थिति बहुत भ्रम और मोह से भरी होती है। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में जब सांसें टूटने लगती हैं, कहा जाता है कि इस संसार और परलोक के बीच एक द्वार खुलता है और उस द्वार से प्रवेश करते हैं यमदूत। यमदूतों का पहला आभास। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। उसे लगता है कोई अदृश्य शक्ति पास आ रही है। वातावरण भारी और बेचैन करने वाला हो जाता है। ये यमदूतों के आगमन का पहला संकेत माना जाता है। यमदूतों का स्वरूप। प्रेत खंड में यमदूतों का वर्णन बहुत ही भयावह रूप में किया गया है। काले और विशाल शरीर, लाल लाल आंखें, हाथों में फंदा, पाश। लेकिन ये रूप हर किसी को एक जैसा नहीं दिखता। पुण्य आत्मा को वे शांत और दिव्य रूप में दिखाई देते हैं और पापी आत्मा को वे अत्यंत भयानक लगते हैं। कर्मों के अनुसार व्यवहार। यमदूत किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए उसे वे सम्मान से ले जाते हैं और जिसने पाप किए उसे खींचकर कष्ट देकर ले जाते हैं। यही कर्मों का न्याय है जो मृत्यु के बाद शुरू होता है। आत्मा को शरीर से अलग करना। सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है जब यमदूत अपने पाश से आत्मा को पकड़ते हैं और उसे शरीर से अलग करते हैं। कहा जाता है कि ये प्रक्रिया पापी आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है, जबकि पुण्य आत्मा को यह अनुभव सहज लगता है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, वो अपने ही परिवार को रोते बिलखते देखती है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती। यमदूत उसे तुरंत वहां से ले जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका होता है। यमलोक की यात्रा की शुरुआत। यमदूत आत्मा को लेकर निकल पड़ते हैं एक कठिन और रहस्यमयी मार्ग पर, जहां आगे चलकर उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहीं से शुरू होती है कर्मों के अनुसार न्याय की प्रक्रिया। मृत्यु के बाद कोई बचाव नहीं, सिर्फ हमारे कर्म ही तय करते हैं कि यमदूत हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगले भाग में जानेंगे यमदूत आत्मा को किस मार्ग से लेकर जाते हैं और आगे क्या होता है। जुड़े रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।